पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। और ये कहते हुए सांसद इकरा हसन भावुक हो गई। इकरा हसन छापुर गांव के ग्रामीणों से मुलाकात करने पहुंची थी। ग्रामीणों के साथ जब बैठक कर रही थी, इसी दौरान भाजपा के एक पूर्व सांसद का नाम लिए बगैर बहुत बड़ा खुलासा करती हैं, आरोप लगाती हैं और कहती हैं, मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई है वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता, न उसके चरित्र से पड़ता, न उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए। दोस्तों, इकरा हसन भाजपा के पूर्व सांसद प्रदीप कुमार के किसी करीबी व्यक्ति का जिक्र करती हैं और कहती हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा इकरा हसन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं। इकरा हसन को सरेआम तरह तरह के गलत, खराब, बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल करके उनको बदनाम किया जा रहा है। इकरा हसन इसके अलावा सरकार पर भी निशाना साधती हैं। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के। इकरा हसन इस दौरान अपनी इस बातचीत में मेवात के लोगों का जिक्र करती हैं। मेवात के किस्से का जिक्र करते हुए कहती हैं कि मैंने मेवात के लोगों को माफ कर दिया, लेकिन यहाँ पर मुझे बदनाम करने की जिस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, मैं शांत बैठने वाली नहीं हूं। इकरा हसन आगे कहती हैं कि मैं ऐसे लोगों से डरने वाली नहीं हूं। जो लोग कैराना के अंदर हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दूंगी। साफ तौर पर इकरा हसन चेतावनी देती हैं, न सिर्फ भाजपा के पूर्व सांसद बल्कि भाजपा की सरकार को भी हमला बोलती हैं, तंज कसती हैं और साफ शब्दों में ये ऐलान कर देती हैं। इकरा हसन वहां मौजूद जनता से ये भी कहती हैं कि अगर आपको मैं पसंद ना आऊं तो आप 5 साल बाद मुझे बदल देना, आप किसी और जनप्रतिनिधि को चुनकर ले आना, लेकिन मेरा काम है आपके बीच पहुंचना। और जो भी मेरे क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम करके दंगे को भड़काने की साजिश कोशिश करेगा, लोगों को बांटने की कोशिश करेगा, मैं ऐसे लोगों के खिलाफ शांत बैठने वाली नहीं हूं। और यही बात कहते हुए इकरा हसन कहती हैं कि किस तरीके से कप्तान साहब ने खुद उनसे कहा कि आप आइए, तहरीर दीजिए और इस मामले पर एक्शन लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, इकरा हसन जिस गांव में पहुंची हुई थी, वहां पर 2 दिन पहले किसी ने देर रात में मंदिर में तोड़फोड़ की, कई मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। शिव मंदिर में यह तोड़फोड़ की गई थी। इसके बाद हिंदू सुरक्षा सेवा दल का जो संगठन है, उसके तमाम युवक वहां पर पहुंचते हैं, कैराना के सांसद इकरा हसन के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और यहां तक आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये बात जैसे ही सामने आती है, तमाम जो संगठन है, तमाम जो पार्टियां हैं, वो इस बात पर भड़क जाती हैं, इसका विरोध करती हैं। और इसी बात को देखते हुए इकरा हसन भी यहां पर पहुंची हुई थी। इकरा हसन ये भी जिक्र करती हैं कि जब वो यहां आने वाली थी तब उन्हें रोका जा रहा था। पुलिस कह रही थी कि आपको नहीं जाना चाहिए, सुरक्षा के इंतजाम और सुरक्षा के तहत, लेकिन इकरा हसन इन तमाम बातों को नकार देती हैं। बताते चलें कि इस दौरान एक वीडियो भी सामने आया था जहां पर एक युवक इकरा हसन मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था, इकरा हसन के लिए गाली गलौज के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था और सभी युवक बाइक पर बैठे थे और सिर्फ इकरा हसन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ये वीडियो सामने आया था तब खूब जमकर आलोचना हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इकरा हसन अपने फैसले पर अडिग रहीं। इकरा हसन न सिर्फ गांव में पहुंची बल्कि लोगों से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी की तमाम ऐसी सांसद हैं, उनमें से तेज तर्रार सांसदों की गिनती में इकरा हसन आती हैं। अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है इकरा हसन जो राजनीति में एक्टिव हैं, कैराना से राजनीति करती हैं, उनका गढ़ है। और ऐसे में इकरा हसन के ही संसदीय क्षेत्र में जब ऐसी घटना होती है तो इकरा हसन मौके पर पहुंचती हैं। फिलहाल इकरा हसन ने जिस तरीके से भाजपा सरकार पर निशाना साधा है,
भाजपा के एक पूर्व सांसद पर बहुत बड़ा खुलासा करते हुए आरोप लगाया है। देखने वाली बात होगी कि अब उस सांसद के खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया जाता है, क्या उस सांसद को भाजपा की सरकार फटकार लगाती है या फिर इकरार हसन के सपोर्ट में भाजपा के सहयोगी दल आते हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।